हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर किए, जैसे कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, कंपनी और कंपनी के स्टॉक्स के बारे में जाने और काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट हमने वहाँ पे क्लियर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके जरूर देखिए। अब आगे इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है ताकि स्टॉक मार्केट जो वॉलेटिलिटी रहते हैं उसको आप मात दे सकें। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी एक म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है स्टॉक मार्केट का, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद अलावा एक विकल्प है, आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट करके अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाए, उसको मैनेज करें, उस तरीके से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करें और अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाएं। यहाँ पे ध्यान रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। प्योरली इन्वेस्टमेंट, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वैसे स्टॉक्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करना आपको सिखाएंगे, क्योंकि काफी सारे जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में अगर जो स्टॉक का जो प्राइस होता है जो डाउन चला जाता है, वो बाद में बोलते हैं कि चलो अभी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं करना है आपको। प्योरली अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्रेडर है तो प्योरली आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, उसके हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे हम जो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे वो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियली, फंडामेंटली, टेक्निकली पूरा देखेंगे। उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देखना है, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए मुख्य रूप से 3 फैक्टर पे इवेल्युएट करना चाहिए। पहला, कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स, दूसरा कंपनी स्टॉक प्राइस एंड टेक्निकल एनालिसिस, और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट गोल एंड आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। देखिए, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स एंड कंपनीज हैं, लेकिन उस कंपनी को हमें 3 पार्ट में अलग डिवाइड करना है। सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए काफी सारे फ्री वेबसाइट्स अभी अवेलेबल है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एनएससी की वेबसाइट हो गई, moneycontrol.com हो गया, ट्रेंडलाइन हो गए, और काफी सारी फ्री वेबसाइट है, वहां से आपको ये डेटा आसानी से इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे हम moneycontrol.com वेबसाइट से आपको डेटा दिखाते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे हम समझते हैं moneycontrol.com में ये आप कोई और अलग वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको moneycontrol.com से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको कैसे देखना है, यहाँ पे moneycontrol.com वेबसाइट पे आपको मार्केट टैब में जाना है, वहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन इंडेक्सेस, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको काफ़ी सारे इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी लार्ज कैप है, वो सारे इंडेक्सेस आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे की इंडेक्सेस वाला जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको देखिए निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे दिखेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि इंडेक्सेस पे ये आपको लार्ज कैप, या फिर आप स्मॉल कैप या मिड कैप सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप, तो वो डेटा आपको फिल्टर करके वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी लार्ज कैप में यहाँ पे अलग अलग सभी कंपनीज के यहाँ पे आ जाएगा, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल है, तो सारे डेटा आपको यहाँ पे फिल्टर करने, सारे डेटा आपको यहाँ पे चाहिए, निफ्टी 50, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो वो सारे डेटा, सारी कंपनी का लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स में क्या चेक करना है। देखिए, फंडामेंटल्स में काफी सारी चीजें होती है जो इवेल्युएट आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें से स्टेप बाय स्टेप काफी सारे जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम आपको लिस्ट करके देते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी फंडामेंटल्स को इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले कि आपको फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स में ये देखना है कि आपकी जो कंपनी आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी कौन से सेक्टर में है, कौन सी इंडस्ट्रीज में है, और उसके बाद उस इंडस्ट्री और उस कंपनी का जो सेक्टर
इन फ्यूचर भविष्य में कैसा ग्रोथ करेगा और इस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा वो आपको देखना रहेगा। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ट्रेंट लिमिटेड कंपनी, आप लोगों ने जूडियो वेबसाइट के स्टोर्स जरूर देखे होंगे। तो वो जो स्टोर्स हैं ट्रेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं और ट्रेंट लिमिटेड कंपनी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। तो उसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल हम स्टडी के हिसाब से इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी ट्रेंट लिमिटेड कंपनी कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में है, तो कि वो रिटेल सेक्टर में है और क्लोथिंग फैशन इंडस्ट्रीज में है। तो उसको हमें सबसे पहले अनुमान लगाना है कि ये इंडस्ट्री, ये जो रिटेल सेक्टर है उसका इन फ्यूचर भविष्य में कैसा ग्रोथ रहेगा। तो वो हम देखेंगे कि इंडिया में ज़्यादातर काफ़ी सारा फेस्टिवल्स आते हैं, कपड़ों के लिए फैशंस का नए नए ट्रेंड्स आते हैं। तो उसके हिसाब से ये सेक्टर काफ़ी बूम है, ग्रोथ रहने वाला है। अभी उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में इस कंपनी का, ट्रेंट का कैसा ग्रोथ रहेगा उसको भी हमें अनुमान लगाना है। जैसे कि ट्रेंट लिमिटेड का आपको पास्ट का हिस्ट्री देखना है कि देखें जैसे जूडियो और वेबसाइट के स्टोर्स कितने खोले गए हैं, उस स्टोर्स का लास्ट अभी सेल्स डेटा कैसा है, रेवेन्यू कैसा है। तो वो सब पास्ट डेटा के हिसाब से आपको ये ग्रोथ का अनुमान लगाना है कि इन फ्यूचर भविष्य में कैसा रहने वाला है इस कंपनी का ग्रोथ। फंडामेंटल्स जो ये इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसके साथ साथ हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखना है। इसके लिए जैसे मैंने बताया आपको फ्री वेबसाइट काफ़ी सारे हैं जिसमें फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स कंपनी के आप सबको फ्री में मिल जाते हैं। कई सारी वेबसाइट है। यहाँ पे हम टिकर फिनोलॉजी का जो वेबसाइट है उसको हम दिखा के आपको बताएंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल्स को इवैल्यूएशन कर सकते हैं कंपनी के बारे में। चलिए, हमने जो एग्जांपल लिया था ट्रेंट लिमिटेड कंपनी का, उसी ट्रेंट लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं और फाइनेंशियल के बारे में इसके हम समझते हैं। ट्रेंट लिमिटेड कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखिए 1,12,700 के आसपास, यानी कि मार्केट कैपिटल अच्छा है। आप कोई भी कंपनी चुनिए, कंपनी का आपको फाइनेंशियल डेटा देखना है, मार्केट कैपिटल कैसा है। मार्केट कैपिटल मतलब देखने चाहिए तो अभी स्मॉल कैप जैसे कंपनीज रहती है 200 करोड़ 100 करोड़ के आसपास रहती है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें प्रायोरिटी कम रखनी चाहिए। प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए कि लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज जो रहती है वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें प्रायोरिटी हमारी सबसे पहली रहनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट कैपिटल के सामने कंपनी का जो डेट है, डेट यहाँ पे देखिए 497 करोड़ के आसपास है, यानी कि मार्केट कैपिटल के सामने डेट काफ़ी कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स और प्रॉफिट में कितना परसेंटेज का ग्रोथ है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर की होल्डिंग के सामने आपको प्लेज देखना है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, यहाँ पे देखिए 37% के आसपास है प्रमोटर की होल्डिंग, सेम टू सेम है पर ईयर के हिसाब से, और सामने कोई प्लेज नहीं है। प्लेज यानी कि कंपनी के प्रमोटर के कोई ने, प्रमोटर के जो अपने जो शेयर होल्डिंग रहते हैं उसको प्लेज नहीं किया है, गिरवी नहीं रखा है। तो ये एक इंडिकेटर रहता है कि प्रमोटर का कंपनी में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिखा देगा स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे थोड़ा क्लियरली मेंशन भी कर दिया गया है क्या क्या कंपनी के स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या कंपनी के लिमिटेशंस है। उसके बाद देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या रहेगा, तो कि क्वार्टरली कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा रहा है। देखिए यहाँ पे जो सेल्स का ग्रोथ दिखा रहा है नेट सेल्स में क्वार्टरली, वो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, सेल्स बढ़ा हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है। और आप देखिए बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। उसके बाद क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के बाद हमको ईयर टू ईयर ग्रोथ भी देखना है कि कैसे पर ईयर इंक्रीज हुआ है या डाउन हुआ है, कैसा रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्वार्टरली क्वार्टर के बाद ईयर टू ईयर ग्रोथ आपको देखना है। ईयर टू ईयर में भी सेल्स में आप देखिए तो मार्च 2019 से लेकर मार्च 2023 तक काफ़ी सेल्स में इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाएगा कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा बहुत बीच में एक लॉस हुआ है, लेकिन उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ और लास्ट मार्च 2023 में 393 के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है।
तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फंडामेंटल्स है, ये सारे फाइनेंशियल डेटाज है, जो कोई भी कंपनी का आप सिलेक्ट करो उसके हिसाब से आपको देखना रहेगा। तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या फंडामेंटली वीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के बाद हमें ये अंदाजा लग जाता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फंडामेंटली वीक है, इनका फ्यूचर ग्रोथ फंडामेंटली कैसा रहने वाला है, ये यहाँ पे हमें पता चल जाता है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन ये फंडामेंटली जो एक पॉइंट है, इसके बाद हमको दूसरा पॉइंट चेक करना है टेक्निकल, यानी कि स्टॉक का प्राइस अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से, और टेक्निकल चार्ट हमें देख के एनालिसिस करना है कि कौन से प्राइस पे हमें ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि कंपनी खराब है, कंपनी ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग ठीक है, लेकिन कौन से प्राइस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी आपको डिसीजन ठीक तरह से करना रहेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा रहने वाला है। देखिए अभी यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस इंडिकेटर्स क्या है उसके लिए अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम थोड़ा बहुत चार्ट को समझना जरूरी है। तो वो थोड़ा बहुत चार्ट कैसे देखना है, कैसे आपका डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो यहाँ पे हम जरूर देखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमने फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कैसे करना है वो भी यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ट्रेंड लिमिटेड का चार्ट ही यहाँ पे लगा के देखते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले बताया टेक्निकल चार्ट एनालिसिस काफ़ी बड़ा पॉइंट है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि चार्ट को आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए ट्रेंड लिमिटेड का चार्ट अब पूरे 1 साल का यहाँ पे चार्ट लगाया है मैंने, और 1 साल का आप एक सिंपली एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर चार्ट का जो प्राइस जो अप जा रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आप ये एक चीज़ बेसिक देख सकते हैं कि चार्ट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे देखिए बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्राइस अल्टीमेटली जाएगा अप। यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन आते हैं, ज़रूर आते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे जो ये प्राइस है, तो यहाँ से ये प्राइस वापस डाउन होकर यहाँ पे आया। तो ये जो पॉइंट है, अगर आपने यहाँ पे 2100-2200 के आसपास आपने जो शेयर लिया हुआ है, उसके बाद ये डाउन होकर 1900 के आसपास गया, और ये टाइम लगा जैसे सितंबर से लेकर अक्टूबर 1 महीने तक का, और ये वापस से उसी प्राइस पे जाते हुए पे टाइम लगता है 1 महीने तक का, यानी कि 2 महीने आपको ऐसा ही लगेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न नहीं मिला है। और अगर आपका मन भयभीत हो जाता है कि भाई अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बनने वाला, रिटर्न नहीं बनने वाला, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आपने वहाँ भी लिया और लॉन्ग टर्म के लिए, अभी यहाँ पे देखिए ये 2023 से लेके अभी 2024 तक जनवरी में यहाँ पे ले से यहाँ तक ये जो बन गया है 2100 से लेकर 3100 तक 1000 रुपीज़ पर प्राइस शेयर बढ़ गया। ये फॉर एग्जांपल है, लेकिन आप सब शेयर का प्राइस अलग अलग रह सकता है, लेकिन अच्छे स्टॉक अगर आपने सिलेक्ट किए होंगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। मार्केट बेयर या बुल हो सकता है, उसके हिसाब से काफ़ी सिचुएशन भी अलग अलग हो सकती है, उसके हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ज़रूर बनेगा। अभी हमने जैसे फंडामेंटली देखनी है, टेक्निकल एनालिसिस देखिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। आपको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करना है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है, या फिर आप 1-2 दिन के लिए खाली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना रहेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तब से इन्वेस्टमेंट ऊपर ही जाता रहेगा, रिटर्न नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव दोनों बने रहेंगे, बुल मार्केट भी आएगा, बेयर मार्केट भी आएगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपका पैसा जरूर बनेगा, लेकिन आपके मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर बनेगी, मार्केट नीचे भी आएगा, लेकिन आपका मन अगर भयभीत नहीं होगा, आप स्टॉक मार्केट में टिके रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जरूर बनेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 3-4 महीने 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है। आप अच्छे खासे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे,
फंडामेंटली टेक्निकली एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको पैसा जरूर बनाते देगी। तो आपको ये सबसे पहले सिलेक्ट करना है, सबसे पहले जानना है कि आपको इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो स्टॉक सिलेक्शन करने में, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और आगे काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।